2026 में दिखेगा योगी का तूफानी अवतार। मुंबई से लेकर बंगाल तक मचेगा बवाल। अभी से कांप उठा समूचा विपक्ष। संजय राउत के बयान के क्या मायने? योगी का नाम आते ही क्यों घबराने लगा विपक्ष? बीएमसी इलेक्शन में ठाकरे ब्रदर्स का दिखेगा फ्लॉप सीन। हिंदी के अपमान का बदला होगा पूरा। बाबा बुलडोजर ने भरी हुंकार। ममता भी घबराई, अखिलेश भी सकपकाए। उद्धव ठाकरे की खिसकी जमीन। एक अकेले शेर से क्यों डरने लगे विरोधी? मुंबई में बीएमसी चुनाव में अभी बस कुछ ही हफ्तों का वक्त बचा है और इसी के साथ महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आना शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार हंगामे की वजह कोई सीट बंटवारा नहीं, कोई स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक नाम है योगी आदित्यनाथ। जैसे ही बीजेपी ने बीएमसी चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आया, वैसे ही विपक्ष खासकर शिवसेना यूबीटी बुरी तरह तिलमिला उठी। संजय राउत के बयान इस बात का सबूत है कि योगी का नाम आते ही विपक्ष की धड़कनें तेज हो गई हैं। सवाल यह नहीं कि योगी मुंबई क्यों आ रहे हैं, असली सवाल यह है कि योगी से डर क्यों लग रहा है। संजय राउत पूछ रहे हैं कि मुंबई में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को प्रचार की क्या जरूरत है? क्या यहाँ के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है? लेकिन दरअसल इस सवाल के पीछे छिपा डर साफ दिख रहा है। ये वही डर है जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के वक्त दिखता है। ये वही डर है जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान दिखा था और अब वही डर मुंबई से लेकर बंगाल तक फैलता नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो एक राजनीतिक प्रतीक बन चुके हैं। एक ऐसा चेहरा जो आते ही चुनाव को राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के एजेंडे पर ले आता है। यही वजह है कि बीएमसी जैसे नगर निकाय चुनाव में भी उनका नाम विपक्ष को बेचैन कर रहा है। संजय राउत का यह कहना कि योगी को लेकर भाजपा अपनी कमजोरी दिखा रही है, असल में उनकी अपनी कमजोरी को उजागर करता है, क्योंकि अगर योगी इतने ही कमजोर होते तो उनके नाम से इतना हंगामा क्यों मचता। यही नहीं, संजय राउत ने जय श्री राम बनाम जय महाराष्ट्र का मुद्दा उठाकर साफ कर दिया कि शिवसेना यूबीटी को डर है कि योगी की मौजूदगी में हिंदुत्व का नैरेटिव पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा और ठाकरे ब्रदर्स का खेल बिगड़ जाएगा। यही वजह है कि अब हिंदी बनाम मराठी, उत्तर भारतीय बनाम मराठी, अस्मिता जैसे पुराने कार्ड फिर से निकाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुंबई अब उस राजनीति को स्वीकार करेगी या फिर योगी के बुलडोजर वाले संदेश को? 2026 की तरफ बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ का तूफानी अवतार अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहने वाला। मुंबई से लेकर बंगाल तक विपक्ष को पहले से ही आहट मिल चुकी है। बंगाल में ममता बनर्जी भी इसीलिए बेचैन है क्योंकि उन्हें पता है कि योगी की एंट्री बंगाल चुनाव में प्रभावी तरीके से हो गई तो पूरा खेल पलट जाएगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत, सभी के बयानों में एक साझा बात दिखती है, घबराहट। एक अकेला शेर जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल सतर्क हो जाता है और योगी आदित्यनाथ आज उसी शेर की तरह उभर चुके हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के बीच 227 सीटों का गणित अपनी जगह है। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को नतीजे अपनी जगह हैं, लेकिन असली लड़ाई नैरेटिव की है। योगी का नाम आते ही विपक्ष जिस तरह प्रतिक्रिया दे रहा है उससे साफ है कि ठाकरे ब्रदर्स का फ्लॉप सीन पहले से लिखा जा चुका है। अब सवाल यह नहीं कि योगी मुंबई क्यों आ रहे हैं, सवाल यह है कि योगी से डरकर विपक्ष अभी से क्यों कांप रहा है और यही डर आने वाले चुनावों में उनकी सबसे बड़ी हार बन सकता है।